The complex number the complex number are in the form of z equal to a plus ib, where z denotes complex number, a denotes real number, and b denotes imaginary number. अब जैसे कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। अब स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, जैसे हम लोग अभी पिछली क्लास में पढ़े हैं x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मींस x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से हमें इसके दो रूप दिखेंगे, कौन कौन से, एक तो x इक्वल टू माइनस 1, एक तो x इक्वल टू प्लस 1। अब जिस तरीके से हम स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, इसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, x क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब। अगर इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। अब इसका फार्मूला क्या होता है, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक रूट तो इस इक्वेशन का हो जाएगा x इक्वल टू 1, और दूसरा रूट हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक कुछ बन रहा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इस वाले क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ त्रिभराचार्य फार्मूला। अब ये कुछ ऐसे सॉल्व होगा, -1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 2 into 1। अब आगे हम कंटिन्यूएशन करते हैं तो इसका पार्ट क्या हो जाएगा, अब इसके दो रूट निकलेंगे, एक तो इसका रियल रूट निकलेगा और दूसरा रूट इसका जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी रूट। तो पहला रूट इसका जो पॉसिबल होगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 4 अपॉन 2। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो बनेगा -1 प्लस माइनस इस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे जब अंडर रूट के अंदर -√3 आ गया, जब यहाँ पे -3 आया तो इस -3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें ये बताया गया कि अगर अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आता है तो इस नेगेटिव को हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये जो नेगेटिव होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें डिफाइन किया गया कि जो i स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू होती है -1, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो हम -3 को कुछ अंडर रूट में ऐसा लिख सकते हैं, √3i स्क्वायर, √3i स्क्वायर। जब √3i स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा √3i, ये बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनली बना -1 प्लस माइनस √3 into i अपॉन 2। अब यहाँ से इसके दो रूट्स निकलेंगे, एक रूट तो निकलेगा इसका रियल और दूसरा रूट इसका निकलेगा इमेजिनरी। तो फर्स्ट रूट इसका क्या होगा, -1 प्लस √3i by 2, और दूसरा रूट इसका क्या निकलेगा, -1 माइनस √3i by 2। अब जो पहला वाला इसका रूट निकला है -1 प्लस √3i by 2, कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया गया कि हम इसे ओमेगा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से। और जो इसका सेकंड रूट आया है -1 माइनस √3i by 2, इसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा स्क्वायर से। अब इस जो है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी जो हमारा था x क्यूब माइनस 1 क्यूब, अब इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमें तीन रूट्स देखने को मिले हैं। कौन कौन से, पहला रूट तो हो गया x इक्वल टू 1, दूसरा रूट हो गया हमारा -1 प्लस √3i by 2, और तीसरा रूट हमारा कौन सा हो गया, -1 माइनस √3i by 2। तीन रूट हो गए। अब तीनों रूट में पहला वाला जो रूट है वो क्या है, x इक्वल 1, सेकंड वाला क्या है, x इक्वल ओमेगा, और थर्ड वाला रूट क्या है, x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब जब हम तीनों रूट्स को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 1 में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अगर ऐड कर देंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल हो जाती है। दैट मींस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो तीनों वैल्यू, अगर हम तीनों रूट्स को आपस में ऐड कर देंगे तो ये 0 के इक्वल में आ जाएगा। अब ये जो हमारा रिजल्ट होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आगे के क्वेश्चन में हमारे बहुत हेल्प करता है, ठीक है।
बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे।